कोर्ट ने कर दिया क्लियर, जिस पे होगा कब्जा वही होगा जो है प्रॉपर्टी के मालिक। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि हम अपने पैसों से अपना एक महल बनाएंगे और कुछ प्रॉपर्टी ऐसे बनाएंगे जिससे कि मैं उस प्रॉपर्टी में तो रहूँगा ही रहूँगा, लेकिन उस प्रॉपर्टी के हिस्से को हम अपने किराएदारों को भी देंगे, जिससे कि हमारे जो है कुछ पैसे भी आते रहे ताकि हमारा जीवन यापन होता रहे। लेकिन कहीं ना कहीं आए दिन में ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं कि जिस व्यक्ति को आपने प्रॉपर्टी पर अपने घर में रखने के लिए किराएदार पर रखा और वही व्यक्ति आपके प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, आपके घरों पर कब्जा कर लिया है और आप अब इसमें जो है कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तो किस लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बयान दिया है कि अब जिस व्यक्ति जिस भी प्रॉपर्टी पर अपना जो है किराएदार के रूप में है, ऐसे अगर वो रहता है तो उसका क्यों वो प्रॉपर्टी हो जाएगी। इस चीज़ के लिए सब लोग जो है अचंभित हो गए हैं कि अगर यार हमने किसी को जो है किराए पर दे दिया और वह व्यक्ति जो है उस पर कब्जा कर लेता है, फिर तो हमारा मालिकाना ख़त्म हो जाएगा और हमें जो है किराया भी नहीं मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्लियर कर दिया है कि जो भी किराएदार जिस भी प्रॉपर्टी पर हैं उस प्रॉपर्टी का जो है मालिकाना उसका हक बन जाएगा, लेकिन किस तरीके से बनेगा और किस तरीके से मालिक का जो है हक उस प्रॉपर्टी पर बना रहेगा आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करें। कभी कभी हम प्रॉपर्टी को बना लेते हैं और बना लेने के बाद हम उस प्रॉपर्टी को किराए पर देकर हम अपने काम इतना ज़्यादा जो है व्यस्त हो जाते हैं कि हमें कभी उस चीज़ का जो है ख्याल ही नहीं आता है कि हमने एक प्रॉपर्टी बना रखा है और उस पर किराएदार जो है हमने दे रखा है, क्या उस पे को हम जाकर देख रेख कर सकते हैं या फिर नहीं। क्या होता है कि आपको उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये लगा रहता है कि हमें पैसे तो टाइम से हमारे अकाउंट में आ ही रहे हैं, तो हमें किस बात की जो है टेंशन सताएगी। या फिर अदरवाइज कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने प्रॉपर्टी को बना लेते हैं और बना लेने के बाद उसे भाड़े पर देकर या फिर किसी पड़ोसी को जो है बता के जाते हैं कि मैं विदेश जा रहा हूं, जब तक मैं वापस नहीं आता हूं इनसे आप पैसे लेकर आप हमारे अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र करते रहिएगा, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इस बीच में अगर कोई भी प्रॉपर्टी वाला मालिक ऐसे करके चला जाता है और अपने प्रॉपर्टी पर जो है देख रेख नहीं करता है, तो अगला जो किराएदार है वह व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक जता के फर्जी बिजली बिल कनेक्शन करवा के, पानी का बिल करवा के या फिर अलग सा डॉक्यूमेंट फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनवा के वो जो है प्रॉपर्टी पर उस जो है मालिकाना घर पर जो है कब्जा कर सकता है, क्योंकि मालिक तो है ही नहीं, तो उसके देख रेख में वह व्यक्ति कर भी क्या सकता है। ऐसे कई सारे मामले जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है साफ से वर्डों में एक जाहिर किया, नोटिस जाहिर किया कि अगर इस तरीके से कोई भी व्यक्ति करता है तो उस मकान मालिक का जो है हिस्सा कट जाएगा और वह किराएदार पर हो जाएगा। इसके लिए भी अगर किराएदार का हो जाएगा तो अब मालिक क्या करेगा, तो मालिक के लिए भी जो है एक रूल है और किराएदारों के लिए भी एक रूल है। जब भी कभी कोई भी मालिक अपने जो है प्रॉपर्टी के हिस्से को किसी भी व्यक्ति को किराएदार पर देता है, किराए पर देता है, तो उसे 1 साल का एग्रीमेंट नहीं करना है, उसको जो है 11 महीने का केवल जो है एग्रीमेंट करवाना है। क्यों? इससे क्या होगा कि जब 11 महीने का जब आप एग्रीमेंट करवाओगे तो उस 11 महीने के बाद फिर आपको दोबारा जो है रिन्यू जो है एग्रीमेंट करवाना होगा, जिससे कि डीडी जो है तैयार हो जाएगी और उसके पास भी जो है एक कब्जा बना रहेगा और आपके पास भी रहेगा कि हमने भी जो है रिन्यू करवाया है और इस तरीके से वो आप बच सकते हैं। अगर आप बात करें कि दूसरे तरीके से कि किराएदार जब आपने किसी को किराएदार पे दे दिया है तो उसमें क्या क्या आप जो है देख रेख कर सकते हैं, जिससे कि किराएदार प्रॉपर्टी पर जो हक न देता थे। कब किराएदार प्रॉपर्टी पर कब्जे का दावा कर सकता है, किस तरीके से वो जो है प्रॉपर्टी पर किराएदार जो है अपना कब्जा कर सकता है, दावा कर सकता है, उस चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि प्रॉपर्टी डीड, अगर प्रॉपर्टी डीड आप दोबारा बनवाए हो तब वो जो है कर सकता है, आपको पता ही नहीं है। दूसरी चीज़, उसके पास पानी का बिल है और बिजली का बिल है, जैसे कि चीज़ें सबूत के लिए होती है। अगर वो ये व्यक्ति किराएदार ने इतना बना लिया है आपके ना होते हुए तो ऐसे में फिर आपका जो है उससे हक ख़त्म हो जाता है। फिर आप कोर्ट कचहरी का जो है चक्कर लगाते रहिए, इससे कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अब ये तो था कि जो है
किराएदार के हक में था फैसला। लेकिन अगर अब यहीं पर बात करें कि अब अगर ऐसा किराएदार वहाँ पर रहता है तो मालिक का क्या कर्तव्य बनता है, कि मालिक का कर्तव्य ये बनता है कि वो 11 महीने का एग्रीमेंट देंगे, ना कि 12 महीने का। जब भी कभी आप किराएदार को देते हो तो आपको जो है 11 महीने का एग्रीमेंट देना है और हर तीसरे महीने मेंटेनेंस के लिए पैसे लेना है लिखित रूप में, और जो कि आप उसमें एग्रीमेंट में साफ साफ वर्डों के साथ आप उसमें जो है बताओगे, और उसमें बताने के बाद जो है आप लिखवाएंगे भी, और ताकि ये सारी चीज़ें आप पर बनी रहे। मेंटेनेंस, बिजली बिल, ये सारी चीज़ें को जो है देख रेख में आप करते रहेंगे। और 11 महीने का अगर आप एग्रीमेंट करते हैं तो उस किराएदार का आपके प्रॉपर्टी पर कोई भी कब्जा नहीं होगा। तो दोस्तों बस यही है कि यहीं तक आपको समझना है, और फिर मिले किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू।